On the other side, you're calling me up at the same time. I'm in the daylight, you're calling to say hi, but you're हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल XYZ ब्लॉग्स। आज की इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं एक कार, लेकिन ये एक नॉर्मल कार नहीं है। ये एक ऐसा कार है जो फ्री एनर्जी से चलता है, और उसे फ्री एनर्जी से चलाने के लिए हम लोग इसमें एक चीज़ यूज़ करेंगे जिसे बोलते हैं सोलर पैनल। ये कुछ इस तरीक़ा से दिखता है, तो ये धूप में फ्री एनर्जी से चलेगा। तो चलिए हम लोग कार बनाते हैं। तो कार बनाने के लिए हम लोगों को सामान चाहिए। तो सबसे पहले हम लोगों को चाहिए ये बॉडी, मतलब कि ये MDF बोर्ड है जिससे कि हम लोग ये बॉडी बनाएंगे कार का। तो कुछ ऐसा हम लोगों को पीसेस चाहिए जिससे कि कार का बॉडी बनेगा। उसके बाद हम लोगों को चाहिए ये मोटर। ये एक DC मोटर है जो 3.7 वोल्ट से चलता है, और ये बहुत ही स्पीड में चलता है, इसलिए हम लोग ये मोटर यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हम लोगों को चाहिए ये व्हील्स। ये व्हील्स चाहिए हम लोगों को, 4 व्हील्स चाहिए। उसके बाद हम लोगों को चाहिए ये स्विच। ये कुछ ऐसे काम करता है, ये ऑन ऑफ का स्विच। उसके बाद हम लोगों को चाहिए ये सोलर पैनल जो हम लोगों का मेन चीज़ है। उसके बाद हम लोगों को ये रॉड चाहिए जिसमें कि ये व्हील्स लगेंगे कुछ इस तरीक़ा से, और इसमें एक गियर लगा होगा, तो वो मोटर में गियर लगाकर हम लोग अटैच करेंगे। तो वीडियो में देखें कि कैसे हम लोग अटैच करते हैं। उसके बाद हम लोग को ये रिफिल चाहिए, क्योंकि पीछे का व्हील्स इसमें अटैच रहेगा और सामने का व्हील्स ये रिफिल में अटैच रहेगा। उसके बाद हम लोगों को चाहिए ये स्ट्रॉ। ये स्ट्रॉ का क्या काम है आप लोग वीडियो में देख लीजिए। उसके बाद हम लोग को ये चाहिए ये बैटरी। अब आप लोग ये पूछेंगे कि ये बैटरी क्यों काम का है, ये फ्री एनर्जी से चलेगा। तो ये बैटरी हम लोग इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि सुबह में तो ये इससे चल सकता है, क्योंकि ये सुबह में धूप रहता है, लेकिन रात में हम लोग ये बैटरी से चलाएंगे। और ये जो सुबह में जो कार चलेगा तो उससे ये बैटरी खुद ब खुद चार्ज हो जाएगा, और अगर आप लोग रात में चलाएंगे तो ये रात में ये बैटरी के इस्तेमाल से आप लोग कार को चला सकते हैं। तो ये फ्री है, फ्री एनर्जी से चलता है पूरा। सिर्फ आप लोगों को ये बैटरी एक बार चार्ज कर लेना है, उसके बाद ये खुद ब खुद चार्ज हो जाएगा। क्योंकि सुबह में तो हम लोग चला लेंगे, लेकिन रात में अगर किसी को चलाना है तो वो बैटरी को इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग को चाहिए ये कुछ ग्लू जिससे हम लोग ये चिपकाएंगे। तो चलिए इसे पहले साइड रख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे ये MDF बोर्ड का पीस। इसमें हम लोग वो जो हम लोग का रॉड था जिसमें हम लोग व्हील्स लगाएंगे, ये इसमें हम लोग आगे ये स्ट्रॉ को ऐसे कर लेंगे, घुसा के इसमें माप ले लेंगे और इसे सीधे से कट कर लेंगे। इसे ऐसे कट कर लेंगे, और उसके बाद हम लोग इस रॉड में ये पाइप को स्ट्रॉ को घुसा लेंगे, और इसके बाद व्हील्स लगा लेंगे हम लोग कुछ इस तरीक़े से। हम लोग इसे प्रेस करके इसमें हम लोग व्हील्स लगा लेंगे। तो अब ये स्ट्रॉ का काम क्या है ये आप लोग देख लीजिए। ये हम लोग स्ट्रॉ पकड़ के रखे हैं, तो ये जो व्हील्स है वो फ्री काम कर रहा है। तो यही था स्ट्रॉ का काम। तो ये इसी स्ट्रॉ को हम लोग वो फ्रंट व्हील में भी लगाएंगे। तो पहले हम लोग इस व्हील्स को यहाँ पे ग्लू से चिपका लेते हैं कुछ ऐसे। इसमें हम लोग ग्लू लगा लेते हैं कुछ ऐसे। हम लोग इसमें ग्लू लगा के व्हील्स को चिपका लेंगे। इसे थोड़ा सही से चिपकाएंगे, नहीं तो ये खुल सकता है। तो सही से चिपका लेते हैं ताकि ये मजबूत रहे। तो अब इसे हम लोग सूखने के लिए दे देते हैं। तो ये जब तक सूखेगा तब तक हम लोग मोटर भी इसमें लगा लेंगे। तो ये जब तक सूखता है इसमें मोटर भी लगा लेते हैं। तो मोटर लगाने के लिए हम लोग इसमें आगे पहले ग्लू लगा लेंगे, और उसके बाद मोटर में ये गियर लगा लेंगे, और इसको गियर को इसमें अटैच करके कुछ इस तरीके से हम लोग मोटर को भी चिपका लेंगे।
तो मोटर को भी थोड़ा सही से चिपकाएंगे, क्योंकि ये जब ऊपर उबड़ खाबड़ रोड में चलेगा तो ये मोटर और व्हील्स उखड़ सकता है। इसी थोड़ा मजबूती से हम लोग चिपका लेंगे। तो ये मोटर भी चिपक गया है। तो अब ये देखिए, ये अब व्हील्स घूम रहा है तो ये मोटर भी घूम रहा है, ये देखिए। तो अब हम लोग सामने का व्हील्स में वैसे ही करेंगे जैसे हम लोग पीछे का व्हील्स में किए थे, लेकिन उसमें मोटर नहीं लगाएंगे, उसमें ये रिफिल लगाएंगे। तो चलिए उसे लगाते हैं। तो जिस तरीक़ा से हम लोग पिछला व्हील्स में किए थे उस तरीक़ा से ही हम लोग सामने वाले व्हील्स में भी करेंगे और पाइप वाइप उसी तरीक़ा से हम लोग लगाएंगे। तो हम लोग उस तरीक़ा से इसमें कर लिए हैं। तो चलिए अब इसको इस बॉडी में चिपकाते हैं। तो इस बॉडी में चिपकाने के लिए हम लोग इसमें ग्लू लगा लेते हैं। और ये ग्लू हम लोग लगा दिए हैं इसमें। ये पीछे वाला व्हील से थोड़ा बड़ा है, क्योंकि हम लोगों ने उसमें स्ट्रॉ नहीं लगाया था, मतलब कि वो रिफिल नहीं लगाया था, क्योंकि वो मजबूत नहीं रहता। तो वो हम लोग का प्लान फेल हो गया था, तो इसलिए हम लोग इसमें ये लगा लिए रॉड। तो इसको हम लोग सही से चिपका लिए हैं। तो इसे थोड़ा देर सूखने के लिए दे देते हैं। उसके बाद हम लोग इसमें और काम करेंगे। तो हमारा ये कार का जो व्हील्स और मोटर वोटर है वो अच्छे से सूख गया था। ये देखिए ये कितना अच्छा से काम कर रहा है। तो हमने इसका फ्रंट व्हील को थोड़ा बड़ा रखा है ताकि ये जब ऑफ रोड में जाए तो ये ज़्यादा एरिया कवर करके ज़्यादा अच्छे से काम करे। तो अब इसमें हम लोग पहले वायरिंग कर लेंगे, उसके बाद हम लोग इसमें डायग्राम मतलब हम लोग इसका बॉडी पूरा कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हम लोग जो बैटरी और स्विच रखेंगे वो अंदर की तरफ रखेंगे। तो वायरिंग करने के लिए आप ये डायग्राम को इस्तेमाल करके आप लोग वायरिंग कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को ये समझ में ना आए तो आप वीडियो को पॉज करके वायरिंग कर सकते हैं। सो गाइस, हमने इसमें वो डायग्राम देख के वायरिंग कर ली है। सिर्फ इसमें हमने एक काम नहीं किया है, तो वो है हम लोगों ने इसमें सोलर पैनल नहीं लगाया है। सोलर पैनल हम लोग एकदम लास्ट में लगाएंगे, क्योंकि सोलर पैनल को हम लोगों को ये कार का छत में लगाना है। तो वहीं पे हम लोग लास्ट में अटैच कर देंगे और ये वायर में कनेक्ट कर देंगे, तो वो सोलर पैनल लग जाएगा। तो पहले हम लोग आप लोगों को इस टेस्ट करके दिखाते हैं। ये देखिए हम स्विच यहाँ से ऑन कर दिए, तो ये देखिए ये कार का स्पीड काफ़ी ज़्यादा है। और ये फिर से मैं ऑन कर रहा हूँ यहाँ से, तो ये देखिए ये बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है। तो अभी ये बैटरी भी वर्क कर रहा है, लेकिन जब मैं सोलर पैनल लगा दूंगा तब ये सोलर पैनल पे वर्क करेगा। तो मैं सोलर पैनल को कुछ ऐसे छत पे लगाऊंगा। तो पहले हम लोग इसमें बॉडी लगा लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसमें सोलर पैनल लगाएंगे। तो बॉडी लगाने के लिए हम लोगों ने कुछ ऐसा पीस कट किया है, तो इसे ऐसे यहाँ साइड में और यहाँ साइड में, और उसके बाद इसे हम लोग ऊपर में लगाएंगे ऐसे कुछ इस तरीके से। हम लोग इस तरीके से ऊपर में इसे लगा देंगे ताकि ये मोटर वोटर सब कवर हो जाए। और इसे ये छोटे छोटे को इसे पीछे कुछ ऐसे, और इसे एक और पीस को। चलिए हम लोग इसका बॉडी को लगाते हैं। तो जैसे हमने कहा था पहले हम लोग को उसको साइड वाला लगाना है, तो हम लोग यहाँ पे आगे ग्लू डाल लेते हैं। उसके बाद हम लोग इसमें साइड में लगाएंगे। तो इसे थोड़ा अच्छा से चिपकाइएगा। उसके बाद इसमें यहाँ पे ऐसे, और उसके बाद इसे ऐसे चिपका लेना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो बैटरी को है इसे हम लोग बीच में डाल देंगे। और ये बैटरी का 2 वायर बाहर का तरफ निकला हुआ है, उससे हम लोग उसमें हम लोग सोलर पैनल कनेक्ट कर लेंगे। तो ये बैटरी को हमने डाल दिया है।
उसके बाद हम लोग इसे सामने में लगा देते हैं ताकि ये देखने में थोड़ा अच्छा लगे। इसके सामने वाला हिस्सा को लगा लेते हैं कुछ इस तरीके से। सामने वाला हिस्सा लग गया है और इसके पीछे में भी हम लोग लगा लेते हैं, तब ये दिखने में और अच्छा लगेगा। और ये मोटर को एक तरीके से प्रोटेक्ट भी करके रखेगा। मोटर को तो नहीं, मोटर को तो प्रोटेक्ट का ज़रूरत नहीं है, ये गियर को बेसिकली प्रोटेक्ट करके रखेगा। तो ये ऐसे, और उसके बाद हम लोग ये बैटरी को अंदर डाल लेंगे और ये दोनों वायर को हम लोग बाहर ही रखेंगे, इस स्विच का वायर को। इसमें ही हम लोग का सोलर पैनल कनेक्ट होगा। तो हम लोग वो कुछ इस तरीके से इसमें लगा देंगे। तो हम लोग को ये जो स्विच में ये जो वायर है उसमें भी हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो स्विच वाला वायर भी इसी में कनेक्ट है बैटरी में। तो हम लोग कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं वो स्विच वाला वायर को। तो हम लोग आज इसके ऊपर अपर बॉडी लगा लेते हैं। मेन यही बॉडी है ऊपर का, क्योंकि हम लोग को ऊपर में ही सोलर पैनल लगेगा। तो ये देखिए हम लोगों ने इसका ऊपर में भी लगा लिया है। तो अब हम लोगों को इसमें ये सोलर पैनल लगाना है। तो सोलर पैनल भी लगा लेते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने सोलर पैनल लगा लिया है। तो अब हम लोग ये सोलर पैनल का वायर को इसमें कनेक्ट करते हैं और ये स्विच को भी चिपका लेते हैं। तो हम लोगों ने इसमें पूरा वायरिंग कर लिया है और ये देखिए हम लोगों का कार अब काफ़ी अच्छा लग रहा है दिखने में। ये देखिए हम लोगों ने पूरा साइड से ढक दिया इसे और हम लोगों ने यहाँ पे स्विच रखा है। तो जैसे ही हम लोग स्विच ऑन करेंगे ये चलने लग रहा है। तो आप लोग इसमें पेंट भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ ये ध्यान रहे कि इसमें कुछ ना होना चाहिए। और इसमें आप लोग पेंट भी कर सकते हैं ऊपर नीचे। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये वायर बाहर क्यों रखा हूँ। तो ये वायर बाहर रखने का काम है। तो ये वायर बाहर मैंने इसलिए रखा है क्योंकि हमने इसका बॉडी को पूरा कवर कर दिया। तो यही है मेन वायर जो बैटरी और मोटर को कनेक्ट करके रखा है। तो अगर हम लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हम लोगों को ये काट तोड़ना ना पड़े, हम लोग डायरेक्ट यहाँ से ठीक कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने ये वायर को बाहर रखा है, नहीं तो हम लोग इसको अंदर घुसा देते हैं। अगर इसको बाहर नहीं रखेंगे तो हम लोगों को पूरा ये कार तोड़ना पड़ेगा। तो कार हम लोग का ये बन गया। तो चलिए अब इसे थोड़ा टेस्ट करते हैं इसका स्पीड कैसा है। हम लोग बाहर आ गए हैं कार को टेस्ट करने के लिए। तो चलिए अब इसे टेस्ट करते हैं। तो ये स्विच हमने ऑन कर लिया है और ये देखिए ये चल रहा है काफ़ी अच्छा तरीक़ा से। इसमें हम लोग ये अभी सोलर पैनल से चला रहे हैं, इसलिए इसमें उतना स्पीड नहीं है। अगर हम लोग इसे डायरेक्ट बैटरी से चलाएंगे तो इसमें बहुत ही स्पीड रहेगा।